हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। कभी आपने मार्केट को अगर जज कर लिया कि आज मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, मार्केट अप साइड में जा सकता है या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा, तो ये मार्केट को जज करना ये डिफिकल्ट हो सकता है, आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और अगर आपने डिसिप्लिन को किस तरह से फॉलो करना है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना है तो वो किस तरह से कर सकते हो, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं अगर आपको बताऊँ तो मार्केट में आज मोमेंटम कैसा था, वो पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा थियोरेटिकल भी बताऊँगा कि हम लोग कैसे करते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि मॉर्निंग में गैप डाउन, खासा गैप गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है। अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद एक रिजेक्शन के साथ अपसाइड में मोमेंटम दिया है। तो ये जो मोमेंटम था वो बहुत अच्छा मोमेंटम है, गैप फिल कर दिया मार्केट ने। गैप फिल करने के बाद मार्केट इसी रेंज में चल रहा है, थोड़ा-सा साइडवेज हो गया है। इन शॉर्ट, ये जो रिवर्सल का मोमेंट था, मतलब ये इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है। अभी नीचे कोई यहाँ पे सपोर्ट है नहीं है वो अलग की बात है, पर मार्केट में जब भी मार्केट में इतना बड़ा रिजेक्शन आता है तो दैट इज कॉल कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बायर स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा विक जब भी मार्केट में बनता है तो हमें यही लगना चाहिए कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। ये जिंदा है। इसी का देखो, ये जिंदा है। तो इसके हाई के साथ अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है, यू कैन टेक द ट्रेड। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बाउंस हो रहा है। ये में भी अप साइड में है। तो यहाँ से मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। उसके बाद डाउन साइड में थोड़ा सा घुमा था, डाउन साइड में आया, पर मार्केट उसी रेंज में घूमने लगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डाउन साइड का एंट्री बहुत सारे लोग करते हैं। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ ना, तो ये रिवर्सल का प्लान यहीं से नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें अपना जो लेवल्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि है क्या। अगर ये एज अ सपोर्ट इसको हम लोग कंसिडर करें, तो ये डे लो का सपोर्ट है हमारा। डी लो का तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, पर ये एक बार मार्केट ने सपोर्ट दिया है, एक बार दो बार मार्केट सपोर्ट दे चुका है, ऑलमोस्ट तीन बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट दे चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर अप साइड का मैं रेजिस्टेंस एक बताऊँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको एज अ रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ अगर लेवल एक लगाना है तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है। मतलब ये जो रेंज था, ये रेंज में मार्केट फंस चुका है। उसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट डाउन साइड में आया है। ये एक हम लोग इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के साथ या फिर जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन के साथ मार्केट डाउन साइड में आया है। तो मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में मार्केट ने डबल टॉप के साथ ये ब्रेकडाउन किया है। पर ये ब्रेकडाउन के साथ अगर आप ट्रेड लेते तो मार्केट में मोमेंटम कुछ था ही नहीं। मैं एक बार आपको प्रीमियम दिखाता हूँ कि प्रीमियम में क्या मोमेंटम है। तो ये मैंने धन का चार्ट ओपन किया हुआ है, हम लोग इसमें प्रीमियम देखेंगे कि प्रीमियम में क्या मोमेंटम है। तो मैं पीई का इन द मनी का प्रीमियम लेता हूँ कि मॉर्निंग में क्या मोमेंटम था प्रीमियम में। तो प्रीमियम कुछ भी नहीं था, प्रीमियम जीरो था, ऐसे आप समझ लो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने बजे की कैंडल है। 11 मतलब 11 बजे की ये कैंडल है, वहां से लेके मार्केट गिरा है 11:30, मतलब आधे घंटे मार्केट गिरा है कंटिन्यू। ठीक है, तो आधे घंटे में प्रीमियम में क्या मोमेंटम है वो हम लोग देखते हैं। तो ये 11 बजे की कैंडल है और 11 बजे का जो प्रीमियम है वो 63 है। चलिए हम लोग पकड़ देते हैं कि 60 है। 60 भी नहीं है, 65 पकड़ देते हैं, चलिए। हाँ, 65 के बाद मार्केट 11:30 बजे, मतलब 11:30 बजे जो कैंडल है उसका प्रीमियम है 80। मतलब 65 का प्रीमियम 80, मतलब आधे घंटे में इतना सा मोमेंटम। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। और प्रीमियम में कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा कैंडल है। यहाँ जो स्पॉट में कैंडल है वो इतना बड़ा कैंडल है। ठीक है, 11:30 बजे का, सॉरी 11 बजे का। और इसमें प्रीमियम में कुछ कितना मोमेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हार्डली 64 का प्रीमियम आया है, 67, मतलब 3 पॉइंट का मोमेंटम पूरा। मतलब आज प्रीमियम था ही नहीं, कुछ प्रीमियम नहीं है।
मार्केट में। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो मैं और मेरा फ्रेंड जो ट्रेड करते हैं, तो हम लोगों ने जज किया मार्केट को कि आज मार्केट में कुछ प्रीमियम है ही नहीं, ज़ीरो प्रीमियम है, तो हम लोग आज ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर इतना बड़ा कैंडल बन रहा है तो प्रीमियम तो बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वो भी इन द मनी का प्रीमियम। तो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ट्रेड को अवॉइड किया कि ये कैंडल में नहीं बढ़ा तो आगे क्या बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और हार्डली 10-15 पॉइंट का मोमेंटम दिया, इतना आधे घंटे में बढ़ा। अगर इतना भी होल्ड करते तो हमें 10-15 पॉइंट ही मिलते, और वो कुछ भी नहीं है इतने पॉइंट्स। उसके बाद तो पूरा मार्केट रेंज में ही चला गया, मतलब एक चैनल में जैसे घुस गया, और यहाँ पे तो कुछ भी प्रीमियम नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो प्रीमियम मोमेंटम। ये जो रेंज था उसमें साइडवेज हो गया पूरा मार्केट। तो यहाँ तो प्रीमियम में कुछ भी, अगर मान लो कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है, इतना अच्छा मोमेंटम हो रहा है, तो फिर इसमें तो यहाँ पे तो क्या ही होगा, प्रीमियम मोमेंटम कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, हमें हमारा जो लेवल है उसके ऊपर भरोसा रखना है। अगर आपको बाय दिख रहा है तो आपको बाय करना है, अगर आपको सेल दिख रहा है तो आप सेल करो, अगर आपको मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप उसको रहने दो, कोई ट्रेड नहीं करो। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, ये एक अपसाइड का मोमेंटम था, वो हम लोगों ने छोड़ दिया कि हमें अभी तुरंत अपसाइड में एंट्री नहीं करनी है मॉर्निंग में, इसके लिए हम लोगों ने ये रहने दिया। उसके बाद तो मार्केट एक रेंज में फंस गया, तो यहाँ तक हमारा कोई ट्रेड नहीं था। ये डाउन साइड का एक ट्रेड आया, तो ये ट्रेड में मार्केट में मोमेंटम नहीं था, मतलब प्रीमियम ने एज अ ऑप्शन बायर हमें कब प्रॉफिट होता है, तो जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है, प्रीमियम में स्पाइक आती है, तो वो टाइम पे हमें प्रॉफिट होता है, तब तक हमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ इसी की वजह से हम लोगों ने इसको अवॉइड किया कि ये ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लिया, ये जो जोन है यहाँ से रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेने के बाद मार्केट अपसाइड में कंटिन्यू करने लगा, पर यहाँ पे एक 300 का राउंड नंबर है, 300 का लेवल है, तो ये लेवल का मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार, इसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। तो ये लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मार्केट ने उसके ऊपर भी क्लोजिंग किया, पर क्लोजिंग भी ठीक तरह से नहीं था, डोजी कैंडल है क्लोजिंग के बाद भी, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको अवॉइड किया। दूसरी चीज, यहाँ पे एक चैनल दिख रही है, तो ये जगह पे, ये एरिया पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो एरिया था, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बार बार विक्स बना रहा है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है एज ऑप्शन बायर। उसके बाद चैनल का ब्रेकडाउन किया है मार्केट ने, ब्रेकडाउन के साथ फॉलो थ्रू के साथ निकलना चाहिए था। तो ये कैंडल में मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीमियम में मोमेंटम क्या है। 1:15 की कैंडल है, ठीक है, 1:15 की ये कैंडल है, ये कैंडल है 1:15 की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम में क्या 62 का प्रीमियम हुआ है, 62 का प्रीमियम 67, मतलब आप समझो 5 पॉइंट का मोमेंटम, इतनी बड़ी कैंडल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने यही जज किया मार्केट को कि आज तो प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, इतना बड़ा कैंडल होने के बाद हमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हुआ क्या है, उसके बाद देखिए आप पूरा मोमेंटम, पूरा मतलब पूरा गेम ही पलट दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, तो यहाँ ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, तो ये कैंडल में भी हम लोग यही जज कर रहे थे कि मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के साथ मार्केट इसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलेगा। फॉलो थ्रू के साथ हम लोगों ने ट्रेड को अवॉइड किया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बार बार ट्रैप कर रहा था, और यहाँ पे भी ट्रैप किया। जिसने यहाँ पे फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लिया होगा उसका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, पूरा अपसाइड में मोमेंटम आ गया नेक्स्ट कैंडल में। तो ये पुलबैक के साथ भी बहुत सारे लोग गए होंगे, तो पूरा अपसाइड में मोमेंटम आ गया। ये लिक्विडिटी हंट है, ठीक है, मतलब ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, पूरा स्टॉप लॉस हंट किया, अपसाइड में चला गया, और उसके बाद रिटेस्ट के बाद ये मार्केट गिरा। ओ चूना लगा दिया। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका तो मतलब नैया पार हो गया आज, मतलब पूरे दिन का प्रॉफिट, पूरे वीक का प्रॉफिट निकल गया। ये 2:25 के कैंडल में आपको बता दूं, इसका ध्यान से समझना, 2:25 की कैंडल है ये, और ये पूरा सीखने के लिए ही, ये पूरा एजुकेशन वीडियो है। तो ये 2:25 का वीडियो कैंडल है, उसका मैं प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। 80 का प्रीमियम आप देखना, 80 का प्रीमियम एक ही कैंडल में हो गया 93, और ये जो 4 कैंडल है, सिर्फ 4 कैंडल, उसमें प्रीमियम आ गया 150, 180 का प्रीमियम 150। तो कितना बड़ा स्पाइक लगाया है मार्केट में प्रीमियम ने। तो कभी भी इसका मतलब ये है कि मार्केट को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। इसका 15 मिनट में भी मैं आपको बताता हूँ, देखो 15 मिनट में सिर्फ 2 कैंडल में तो इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट ने कर दिया। ये कैंडल में भी अच्छा खासा प्रीमियम मोमेंटम था,
तो ये क्यों हुआ? तो पूरा मार्केट में एक एम पैटर्न जैसा बना हुआ था, डबल टॉप बना हुआ था, एक नेकलाइन था, नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया, पुल बैक लिया और रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के साथ मार्केट डाउन साइड में आया। देखिए यहाँ पे क्लियर कट मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया है, रिटेस्ट के साथ अगर इसका लो के साथ भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 80 से 90 पॉइंट का मोमेंटम था। अगर मैं डीप इन द मनी की बात करूँ तो 100 पॉइंट का मोमेंटम है ये, तो 100 पॉइंट में से एटलीस्ट आप 50 पॉइंट तो इसमें आराम से कैच कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा यहीं से हम लोगों ने मना कर दिया था कि आज हम लोग कोई जीरो ट्रेड करेंगे, और आज पूरे दिन हमारा जीरो ट्रेड हुआ बिकॉज ऑफ हम लोगों ने क्या किया, अपना डिसिप्लिन नहीं रखा या फिर अपना जो लेवल है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा और मार्केट को जज कर लिया। पार्टी बदल लिया साला। दूसरी चीज, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब तक ये यहाँ 2 बज चुके थे, ठीक है, तो 2 बजे तक जब 1 बज चुका था, तो 1 बजे तक जब भी मोमेंटम नहीं आया तो मुझे ये लगा कि मुझे अभी मतलब खाना खाने के लिए जाना चाहिए, लंच के लिए मैं निकल जाता, ठीक है। पर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा देर रुकते हैं और मार्केट को देखते हैं, तो फिर मैं रुका 3 बजे तक, तो लंच के लिए नहीं गया और मैं देख रहा था मार्केट को सिर्फ, ठीक है, कि अगर मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है फिर भी हम लोग देखते हैं। तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे ट्रेड आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, आपका मोमेंटम कब आएगा, आपका स्ट्रेटेजी कब वर्क करेगा, कौन सा लेवल ब्रेक होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा, कौन सा ये 300 का लेवल है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ये जो लेवल मार्क किया है आपने उसके नीचे जाएगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, डिसिप्लिन होता है, अपना जो लेवल्स होता है उसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको लर्निंग दिया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो में जो ये वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, अगर आपको इसमें लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग में अपना जो इम्प्रूवमेंट करना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आने वाले टाइम में मैं जो वीडियोस लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आपका ट्रेडिंग में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाले टाइम में सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।